इस कहानी की शुरुआत में हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब गॉडजिला की म्यूटो से फाइट हुई थी। एमा उस दिन को याद कर रही थी जब इन मॉन्स्टर की लड़ाई की वजह से उसके बेटे की मौत हो गई और उसकी बेटी जिंदा बची थी। एमा उस दिन को कभी भुला नहीं पाई। वो मोनार्क फैसिलिटी के लिए काम करती थी जिसे गवर्नमेंट ने टाइटन को खत्म करने के लिए बनाया था, पर 2014 में हुए हादसे में हजारों लोगों की जान गई। कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, इसीलिए लोग मोनार्क को ही इसका दोषी ठहरा रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक एक भी टाइटन को खत्म नहीं किया। न्यूज में बताया जा रहा था कि शायद मोनार्क ने अपनी फैसिलिटी में सारे टाइटन को छिपा कर रखा है, पर वो इस बारे में किसी को बता नहीं रहे थे। एमा अपनी बेटी मेडिसन के साथ रहती थी क्योंकि एंड्रयू के मरने के बाद एमा अपने पति मार्क से अलग हो गई थी। एमा एडिसन को बताती है कि मैंने ओरका को बना लिया है, जो एक डिवाइस था जिसकी मदद से टाइटन के साथ बातचीत की जा सकती थी, साथ ही उन्हें शांत भी किया जा सकता था ताकि इंसान टाइटन के साथ घुल मिलकर रह सके। वो अभी चाइना के मोनार्क आउटपोस्ट 61 पर थे जहां एक टाइटन को छिपा कर रखा हुआ था। वो टाइटन अचानक से जाग जाता है जिससे वो जगह हिलने लग गई थी। एमा को भी इसकी खबर मिलती है, इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ जल्दी से कंटेनमेंट रूम में आ जाती है। वो टाइटन अब अपने अंडे से बाहर निकल आता है। उस टाइटन का नाम मोत्रा था जो अभी लार्वा के रूप में था। उसे देखकर सभी खुश होते हैं, तभी अचानक वहाँ के सभी सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। मोत्रा टाइटन वहाँ मौजूद लोगों पर हमला करने लग जाता है। टीम नाम का साइंटिस्ट एमा को बताता है कि हमें इसे मारना होगा, पर वो ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि मैं इसे संभाल लूंगी। और अब वो अपने ओरका डिवाइस को लेकर बाहर आ जाती है। एमा ओरका से अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करती है जिससे वो टाइटन भड़क जाता है और उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर मेडिसन काफी डर जाती है। वो अपनी मोम के पास आ जाती है और उन्हें यहाँ से चलने को कहती है, पर एमा हार नहीं मानती। वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उस टाइटन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है जिससे वो टाइटन शांत हो जाता है। सभी इससे खुश होते हैं। मेडिसन मोत्रा को टच करती है, इससे वो खुश होती है, पर तभी वहाँ ब्रिटिश आर्मी का कर्नल एलन जोना अटैक कर देता है और अपने साथियों के साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है क्योंकि वो यहाँ ओरका को हासिल करने आया था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया पर टाइटन का राज हो। वो एमा और मेडी को भी किडनैप कर लेता है। वही हम मोनार्क के टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर इशिरो सेरिजवा और उनकी असिस्टेंट विवियन को भी देखते हैं जो सीनेटर की मीटिंग में आए होते हैं। उनके साथ मोनार्क की टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड सैम कोलमन भी होता है। सेनेटर कहती है कि मोनार्क को मॉन्स्टर का खात्मा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपने अभी तक एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा। सैम सेनेटर को बताता है कि गॉडजिला, कोंग और म्यूटो टाइटन की तरह है और ये हमारी दुनिया को एक बैलेंस प्रदान करते हैं क्योंकि इनसे निकलने वाली रेडिएशन बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देती है। पर इन टाइटन में कुछ हमारे लिए खतरा भी है, लेकिन हमारी फैसिलिटी में वो ज्ञान और टेक्नोलॉजी है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा टाइटन हमारे लिए खतरनाक है और कौन से टाइटन हमें बचाना चाहते हैं। सेनेटर कहती है कि मैं आपकी बात समझती हूँ, पर हम इन टाइटन को खत्म करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मिलिट्री सभी मोनार्क आउटपोस्ट की छानबीन करे और आपके द्वारा छिपाए गए सभी टाइटन को खत्म कर दे। डॉक्टर सेरिजा कहते हैं कि इन टाइटन को मारना बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि हमारे लिए ही लौटे हैं। हमारी एटॉमिक टेस्टिंग की वजह से गॉडजिला जागा था और म्यूटो माइनिंग और भूकंप के झटके की वजह से जागा था, और ये सब कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि जानवर है। ये उस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं जो किसी जमाने में इनकी अपनी थी। इसीलिए अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इन टाइटन के साथ जिंदा रहना सीखना होगा, खासकर गॉडजिला के साथ। सेनेटर कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, कि हम गॉडजिला को अपना पेट बना ले। सेरिजा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता, बल्कि हमें उनका पेट बनना होगा। उनकी इन बातों की वजह से सभी हंसने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर विवियन को चाइना की आउटपोस्ट की घटना का पता चल जाता है, इसीलिए वो सेनेटर को सॉरी कहकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो कोलोराडो में पहुँचते हैं जहाँ मार्क अकेले में वुल्फ पर स्टडी कर रहा था। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक्स वाइफ और बेटी को किडनैप कर लिया गया है। मार्क दुखी हुआ कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे उनके साथ होना चाहिए था। और वो पूछता है कि वो लोग कौन थे। डॉक्टर एलन कहती है कि अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं है, पर उन्हें वो और का डिवाइस चाहिए था, इसीलिए एमा और मेडिसन को किडनैप किया गया। मार्क कहता है कि मैं इस मिशन को जानता हूँ, मैंने ही एमा की इस मशीन को बनाने में मदद की थी, पर वो हमारी कॉलेज का साइंस प्रोजेक्ट था। उसे सिर्फ व्हेल को बीच पर आने से रोकने के लिए बनाया गया था, ना कि टाइटन को रोकने के लिए, और मैंने उस डिवाइस को तोड़ दिया था।
विवियन बताती है कि एमा ने म्यूटो के अटैक के बाद इसे बहुत मेहनत से वापस बनाया, वो लोगों को बचाना चाहती थी। मार्क कहता है कि अगर इस डिवाइस के जरिए टाइटन पर गलत फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया तो इससे उन्हें ऐसा लगेगा मानो कोई उन्हें पुकार रहा है और वो लाखों लोगों की जानें ले लेंगे। डॉक्टर सेरिजावा कहते हैं कि हम सभी को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमें वो और का डिवाइस वापस चाहिए। अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर एलन मार्क से पूछती है कि तुम एमा से आखिरी बार कब मिले थे। मार्क बताता है कि गॉडजिला के हमले के बाद हम तीनों बोस्टन में अपने घर चले गए थे। हम एंड्रयू की मौत से काफी दुखी थे। एमा लोगों की जानें बचाना चाहती थी और मैं शराब पीने लगा। तभी वहाँ से एमा जाता है जो मार्क को बताता है कि एमा ने अलग अलग टाइटन की आवाजों को मिक्स करके और का डिवाइस का सिग्नल बनाया था, एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी जो सभी टाइटन से स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सभी टाइटन इसका जवाब देते हैं। कभी कभी वो इस आवाज की तरफ खींचे चले जाते हैं, कभी कभी पीछे हट जाते हैं और कभी कभार शांत हो जाते हैं, पर हम नहीं जानते कि उसने कितने टाइटन की आवाजों को कंबाइन किया था। लेकिन अगर तुम उन आवाजों को पहचान सको तो हम ओरका को ट्रैक करके एमा और मेडिसन को भी ढूंढ सकते हैं। मार्क देखता है कि उस टेबलेट में कई सारे टाइटन का डेटा है और वो उनसे पूछता है कि तुमने कितने टाइटन को छिपा कर रखा है। डॉक्टर सेरिजावा बताता है कि गॉडजिला के बाद हमें 17 और टाइटन मिले, ज्यादातर गहरी नींद में है और उन्हें दुनिया भर में बनी हमारी टॉप सीक्रेट साइट पर रखा गया है। मार्क कहता है कि तुम्हें इन सभी को खत्म कर देना चाहिए था। सेरिजावा कहता है कि हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है, पर एमा और मेरा मानना है कि कुछ टाइटन बहुत ही अच्छे हैं। मार्क कहता है कि तुम पागल हो। अब वो बर्मुडा में बनी हुई मोनार्क आउटपोस्ट 54 में पहुंचते हैं। सैम मार्क को बताता है कि हमारी नई फैसिलिटी है जिसे खासकर गॉडजिला के लिए बनाया गया था ताकि हम उसे ढूंढकर उस पर उसी के इलाके में स्टडी कर सके। वहाँ डॉक्टर विवियन सभी को बताती है कि कल चाइना की हमारी आउटपोस्ट में हमला हुआ जहां डॉक्टर एमा और उसकी बेटी को एलन जोना ने किडनैप कर लिया, जो एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी कर्नल है, पर अब वो एक टेररिस्ट बन गया है जो चाहता है कि टाइटन का दुनिया पर राज हो। वो टाइटन के डीएनए को ब्लैक मार्केट में सेल करता है जिससे उसने बहुत सारा काला धन इकट्ठा कर लिया है। कर्नल बताती है कि एलन जोना उस मोथरा टाइटन को अपने कब्जे में लेना चाहता था, पर वो वहाँ से भाग निकला। पर हमारी टीम को पता चला कि वो पास ही एक झरने के पीछे छिप गया था। जोना उसे हासिल करने के लिए वहाँ जरूर आएगा, इसीलिए हमें कल सुबह एक जायंट ऑपरेशन को लॉन्च करना होगा। मार्क कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मोथरा टाइटन के पीछे नहीं जाएगा, वो बस हमारा ध्यान भटकाना चाहता है क्योंकि उनके पास पहले ही और का डिवाइस और एमा है, इसीलिए वो एक टाइटन के पीछे कभी नहीं आएंगे, जबकि वो बाकी सभी टाइटन के पास पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े टाइटन को जगाना चाहता है। जनरल को भी उसकी बात सही लगती है। वहीं हम एलन को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों और एमा के साथ अंटार्कटिका में बने मोनार्क आउटपोस्ट में जाता है, जहां उसके आदमी वहां मौजूद सारे लोगों को मार देते हैं। अब वो एमा और मेडिसन को उस बेस के अंदर लेकर जाता है जहां एक विशालकाय टाइटन ग्लेशियर में जमा हुआ था। एमा ने उसे मोस्टर जीरो नाम दिया था, पर उसका असली नाम गिदोरा था, जो गॉडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और वो भी किंग बनकर सभी टाइटन पर राज करना चाहता था। एलन जोना के लोग बर्फ को तोड़कर उसे आजाद करने की तैयारी करने लग जाते हैं। वहीं मार्क अपनी फैमिली के साथ रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देख रहा होता है। तभी वहाँ लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और हर जगह अलर्ट अलार्म बजने लग जाता है। सभी जल्दी से बैटल स्टेशन की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर विवियन सभी को बताती है कि गॉडजिला तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। जनरल के साथ ही ऑफिसर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर स्टैंटन सभी को बताते हैं कि गॉडजिला के साउंड से पता चल रहा है कि वो किसी चीज से खुश नहीं है और उसकी धड़कन भी काफी बढ़ गई है, यानी वो किसी चीज से नाराज है। मार्क डॉक्टर चेन से पूछता है कि इन सभी को गॉडजिला के बारे में ये सब कैसे पता चल रहा है, तो बताती है कि एमा ने गॉडजिला की आवाज को अलग कर दिया था जिससे ही हम उसे ट्रैक कर सकते हैं और उसकी बॉडी की इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। मार्क सभी से कहता है कि शायद वो किसी दूसरे टाइटन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम उस पर गन पॉइंट करेंगे तो हम पर हमला जरूर करेगा। डॉक्टर सेरिजावा को भी उसकी बात सही लगती है और वो जनरल को फायर करने से मना कर देता है। तभी डॉक्टर चेन नोटिस करती है कि गॉडजिला की हार्ट बीट स्लो हो रही है। मार्क कहता है कि हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम उसके दुश्मन नहीं है और वो सामने लगी शील्ड को खुलवा देता है। गॉडजिला उनके पास आता है पर वो उन पर हमला नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। मार्क सभी से कहता है कि गॉडजिला किसी चीज के पीछे जा रहा है, हो सकता है कि और का डिवाइस के पीछे हो। डॉक्टर स्टैंटन जब मैप को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा है। इससे सभी घबरा जाते हैं। मार्क को कुछ समझ नहीं आता और वो सभी से पूछता है कि वहाँ क्या है, तो वो सभी उसे
बताते हैं कि वहाँ हमारा एक और आउटपोस्ट है जहाँ हमें बहुत बड़ा टाइटन मिला था जिसे एमा ने मॉन्स्टर जीरो नाम दिया था। डॉक्टर चेन बताती है कि हजारों सालों पुरानी किस्से कहानियों को मैंने स्टडी किया पर इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। मानो जैसे सभी इससे बहुत डरते थे। अब वो सभी भी बेस पर पहुंचने वाले थे। वही एलन जोना के साथियों ने उस मॉन्स्टर को आजाद करने के लिए वहां बर्फ में बहुत से बॉम्ब लगा दिए थे। जनरल अपनी टीम के साथ उस आउटपोस्ट में चली जाती है और एलन के साथी उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। मार्क भी अपनी बेटी को बचाने जाता है। वो एलन के सामने आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और मेडिसन को अपने पास बुलाता है पर एमा उसे जाने से मना कर देती है। यह देखकर मार्क बहुत परेशान होता है और वो समझ जाता है कि एमा भी एलन जोना के साथ मिली हुई है। अब एमा खुद ही वहाँ सारे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है। एरन के साथी मार्क पर फायरिंग करते हैं पर वो बच जाता है और अब एलन जोना सभी के साथ वहाँ से लिफ्ट की मदद से निकल जाता है। मार्क भी उनके पीछे जाता है पर वो देखता है कि जनरल और बाकी सभी सोल्जर नीचे फंसे हुए हैं, इसीलिए उनकी मदद करता है और अब वो सभी भी बाहर आ जाते हैं। तभी वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। एमा वहाँ से निकल चुकी थी और अब वो ओरका की मदद से एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है जिससे वो मॉन्स्टर जीरो यानी गिदोरा जाग जाता है जो काफी विशालकाय था और उसके 3 सर थे। उसे देखकर सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागकर अपने शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं पर गिदोरा अपनी लाइटनिंग पावर से उन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है। गिदोरा गॉडजिला से साइज में काफी बड़ा और ताकतवर था। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है पर गॉडजिला उससे हार रहा था और वो उसे नीचे खाई में गिरा देता है। मार्क और बाकी सभी बचकर भाग रहे थे। तभी गिदोरा डॉक्टर विवियन को खा जाता है। इससे वो सभी डर जाते हैं पर तभी वहाँ एयरफोर्स उन्हें बचाने आ जाती है और वो गिदोरा पर हमला करने लगते हैं। एक बॉम्ब के ब्लास्ट की वजह से मार्क भी दूर गिरकर बेहोश हो जाता है। गॉडजिला भी बाहर आ जाता है पर गिदोरा उड़कर आसमान में चला गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि जनरल सभी को बताती है कि एमा एलन जोना के साथ मिली हुई है। उसने ही बॉम्ब का ट्रिगर दबाया था पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तो मार्क सभी को बताता है कि जनरल सही कह रही है, मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा था। एमा एलन जोना के साथ मिल गई है। जनरल कहती है कि एमा एक एक करके सभी टाइटन को जगा रही है पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। वो गॉडजिला को फॉलो कर रहे थे जिससे उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला ऑस्ट्रेलिया के इसला डी मारो की तरफ बढ़ रहा है जहाँ मोनार्क का आउटपोस्ट 56 था। वहाँ उन्होंने रोडन टाइटन को छिपा कर रखा था। वो सभी भी उस तरफ जाने के लिए निकल गए थे। तभी उनके पास इमरजेंसी चैनल से एक वीडियो कॉल आती है। वो वीडियो कॉल एमा ने लगाई थी। उसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। मेडिसन अपने डेट से कहती है कि मैं ठीक हूँ पर मुझे माफ करना जो मैं आपके साथ नहीं आ सकी। जनरल एमा से कहती है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। एमा कहती है कि मैं दुनिया को बचाना चाहती हूँ। एंड्रू को खोने के बाद मैंने कसम खाई थी कि उसकी मौत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं जवाब ढूंढना चाहती थी कि ये टाइटन तेजी से बाहर क्यों आ रहे हैं। जब मैं गहराई में गई तो मुझे एहसास हुआ उनके यहाँ होने की एक वजह है। हम उन्हें कई सालों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंसान हजारों सालों से धरती पर राज करते आए हैं जिसकी वजह से आबादी काफी बढ़ चुकी है। पॉल्यूशन काफी फैल गया है जिससे एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और इसकी वजह हम सब हैं। इंसान अब धरती के लिए इन्फेक्शन बन गए हैं पर इस इन्फेक्शन से बचने के लिए इस धरती ने टाइटन को जन्म दिया है जो इस दुनिया के असली मालिक है। मानो जैसे धरती के डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा हो ताकि धरती पर बैलेंस बना रहे। पर अगर हमारी गवर्नमेंट इन्हें कैद करेगी या खत्म करेगी तो इंसानी इन्फेक्शन बस फैलता ही जाएगा और हमारी वजह से पूरी धरती खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें धरती पर बैलेंस बनाना होगा। डॉक्टर स्टेटन उसे कहते हैं कि अगर तुमने ये सब कर भी लिया तो भी इससे एक झुलसी हुई धरती बचेगी जहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं होगा। एमा उन्हें बताती है कि जहाँ भी ये टाइटन जाते हैं वहाँ इनके अंदर से निकलती रेडिएशन की वजह से जीवन वापस पनप जाता है। इसीलिए मॉन्स्टर ही उस लड़ाई को रोक सकते हैं जो हमने शुरू की थी। पर ऐसा तभी मुमकिन होगा जब हम इन सभी टाइटन को आजाद कर देंगे। डॉक्टर चेन कहती है कि ऐसा करने से दुनिया तबाह हो जाएगी। एमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ कि दुनिया पर इंसानों का वजूद कायम रहेगा और का डिवाइस की मदद से
कुदरती बैलेंस फिर से मेंटेन हो जाएगा। उस वक्त का बैलेंस जब हम टाइटन के साथ मिलजुल कर रहते थे और यही हमारे पहले भगवान थे। डॉक्टर सेरिजावा कहते हैं कि तुम अरबों लोगों की जिंदगियों को दाव पर लगा रही हो। एमा कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जल्दी मोनार्क बंद होने वाली है। गवर्नमेंट ने इसे टाइटन को मारने के लिए बनाया था, इसीलिए उन्होंने इसे बंद करने का ऑर्डर दे दिया। मार्क उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम सभी लोगों को मरवाना चाहती हो। एमा उसकी नहीं सुनती और कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मोनार्क के बनाए हुए बंकर में पनाह लेनी चाहिए। यह कहकर वो कॉल कट कर देती है और अब वो ओरका डिवाइस की मदद से स्मार्टी मारो के आउटपोस्ट में भी फ्रीक्वेंसी भेजती है, जिससे वहाँ मौजूद रोडन टाइटन जाग जाता है। पास में मौजूद शहर के लोग बहुत डर जाते हैं। जी फोर्स उन्हें वहाँ से निकालने की तैयारी कर रही थी, पर अब वो टाइटन बाहर आ चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मार्क और बाकी सभी भी वहाँ पहुँच गए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर जीरो यानी गिदोराहा भी उस तरफ आ रहा है। मार्क कहता है कि अगर वो यहाँ आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और वो जरूर इस रोडन टाइटन के लिए ही यहाँ आ रहा होगा, इसीलिए हमें इसे लेकर वहाँ जाना होगा। वो उस पर मिसाइल से हमला करने लग जाते हैं, जिससे उस टाइटन का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है और उड़कर उनका पीछा करने लग जाता है। जनरल अपने साथी शिप्स को उस पर अटैक करने के ऑर्डर देती है, पर वो टाइटन उन सभी शिप्स को खत्म कर देता है। अब वो जनरल की शिप को भी पकड़ने लगता है, पर अब वो गिदोराहा के काफी करीब पहुंच गए थे, जिससे वो बच जाते हैं और अब गिदोराहा रोडन से फाइट करने लगता है। तभी जनरल फोस्टर को एडमिरल का वीडियो कॉल आता है, जो उन सभी को बताते हैं कि तुम सभी दूर किसी सेफ जगह पर चले जाओ, क्योंकि हमने एक प्रोटोटाइप डेवलप करके एक नया वेपन बनाया है जिसका नाम ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर है, जिसके हमले से 4 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जिंदा चीज खत्म हो जाएगी और उससे ही इन टाइटन का खात्मा हो सकता है। सेरिजावा कहते हैं कि हमें गॉडजिला पर विश्वास रखना चाहिए। एडमिरल कहते हैं कि मिसाइल पहले ही बेस से निकल चुकी थी। गिदोराहा अभी भी रोडन से फाइट कर रहा था, पर वो अपनी लाइटनिंग से उसे इंजर्ड कर देता है और अब वो शिप की तरफ बढ़ने लगता है और वो मार्क पर हमला करने वाला था, पर तभी गॉडजिला वहां आकर उन्हें बचा लेता है और गिदोराहा से फाइट करने लगता है। अब वो सभी वहां से निकल जाते हैं। गॉडजिला गिदोराहा को समुद्र में ले जाता है और उसके एक सर को काटकर अलग कर देता है, पर तभी वो मिसाइल उन दोनों के ऊपर ब्लास्ट कर जाती है, जिससे एक बहुत तेज धमाका होता है। इससे समुद्र में मौजूद सारी मछलियां मर जाती है, पर गिदोराहा अभी भी जिंदा होता है और वो पानी से बाहर निकल आया था। डॉक्टर स्टैंटन को गॉडजिला की हार्ट बीट और रेडिएशन से पता चलता है कि वो मर चुका है, इससे वो सभी बहुत दुखी होते हैं। वहीं गिदोराहा अपने कटे हुए सर को वापस से ग्रो कर लेता है और अब वो तेजी से दहाड़ने लगता है, जिससे दुनिया के हर कोने में छिपे हुए टाइटन बाहर निकलने लगते हैं, जो गिदोराहा के ऑर्डर की वजह से हर जगह तबाही मचा रहे थे, जिससे हजारों लोगों की जानें जा रही थी। मेडिसन भी ये सब देख रही थी और अपनी माँ से कहती है कि आप एक मॉन्स्टर हो, आपने कहा था कि आप टाइटन को एक एक करके आजाद करोगी और बैलेंस कायम करोगी, पर इससे हजारों लोगों की जानें जा रही है और अब वो खुद को एक रूम में बंद कर देती है। एमा जब गिदोराहा के द्वारा मचाई गई तबाही देखती है तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो एलन जोना से कहती है कि हम ये सब नहीं चाहते थे, हमें धरती पर बैलेंस बनाना था, पर गिदोराहा पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए हमें इसे रोकना होगा। एलन जोना से कहता है कि गिदोराहा अब आजाद है, हम उसे कैद नहीं कर सकते। एमा कहती है कि हम उसे कैद कर सकते हैं और वो बताती है कि टाइटन वेल की तरह बात करते हैं, इसीलिए हजारों मील दूर की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं। इसीलिए हम ओरका डिवाइस को पास के स्टेडियम में ब्रॉडकास्ट कर देंगे, जिससे गिदोराहा उस तरफ आने लगेगा और उसके हमले रुक जाएंगे। एलन जोना उसकी बातों से एग्री नहीं करता और कहता है कि तुमने ही कहा था कि टाइटन इस दुनिया के असली मालिक है, इसीलिए हमें सब कुछ उनके हवाले छोड़ देना चाहिए। मेडिसन भी उनकी बातें सुन रही थी। अब हम माँ को देखते हैं जो एमा के द्वारा बनाए गए और का सिग्नल को चेक कर रहा था, पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि एमा ने इस सिग्नल को कैसे बनाया होगा। वो डॉक्टर चेन से पूछता है कि क्या तुम्हें गिदोराहा के बारे में कुछ पता चला, तो सभी को अपनी रिसर्च के बारे में बताती है कि पौराणिक कहानियों के अनुसार एक ड्रैगन आसमान से गिरा था, एक हाइड्रा जिसके तूफान ने इंसानों और देवताओं को भी निगल लिया। माँ कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि गिदोराहा एक एलियन है, इसीलिए कुदरत के नियम उस पर काम नहीं करते और वो अपनी बॉडी को वापस से ग्रो कर सकता है। चेन कहती है कि गिदोराहा एक नकली राजा है और वो सब कुछ तबाह करना चाहता है और अब गॉडजिला मर चुका है, इसीलिए सभी टाइटन इसका ऑर्डर मान रहे हैं। वहीं हम मोथरा टाइटन को देखते हैं जो अब लार्वा से एवॉल्व होकर एक खूबसूरत बटरफ्लाई में बदल चुकी थी और अब वो समुद्र में आ जाती है और एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ने
करने लगती है। उसे देखकर डॉक्टर सेरिजावा कहते हैं कि यह बहुत ही ब्यूटीफुल है। डॉक्टर चेन बताती है कि यह मॉन्स्टर्स की महारानी है और उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी बिल्कुल गाने की तरह लग रही थी। वो गॉडजिला को जगाने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर स्टैंटन को अब गॉडजिला की फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देने लगती है, जिससे वो सभी खुश होते हैं कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है, पर उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। मार्क समझ जाता है कि गॉडजिला की हालत खराब है, इसीलिए वो सभी से कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब को गॉडजिला के पास ब्लास्ट कर सकते हैं, जिससे उसे न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी और वो ठीक हो जाएगा। सभी को उसका आइडिया अच्छा लगता है और अब वो एक सबमरीन में न्यूक्लियर बॉम्ब को लोड करके गॉडजिला के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। पर ज्यादा गहराई में जाते ही उनकी सबमरीन पर एक फोर्स लगने लगता है, क्योंकि गॉडजिला होलो अर्थ में था और अब रिवर्स ग्रेविटी होने की वजह से वॉर्टेक्स बन गया था, जिससे वो तेजी से नीचे खींचे जा रहे थे। उनकी सबमरीन नीचे जमीन से टकरा जाती है, पर उन सभी को कुछ नहीं होता और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो पहले ड्रोन को आगे भेजते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्टेच्यू हैं, साथ ही उन्हें दीवारों पर इंसानों और गॉडजिला के चित्र दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला और इंसान पहले मिलजुल कर रहा करते थे। अब उन्हें गॉडजिला का भी सिग्नल मिल जाता है और अब वो उस तरफ बढ़ते हैं, पर वहाँ आगे रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो ड्रोन से आगे की जगह चेक करते हैं। वहाँ अंदर एक एयर पॉकेट था, जिसमें एक ड्रोन चला जाता है, जिससे उन्हें एक जगह दिखाई देती है जो गॉडजिला का घर था और वहाँ आराम कर रहा था। वो सभी समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत सारी रेडिएशन है, जिसे गॉडजिला सोख रहा है, पर इसे वापस से जागने में बहुत साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करना होगा। पर उनका वेपन सिस्टम क्रैश होने की वजह से डैमेज हो गया था। डॉक्टर सेरिजावा कहते हैं कि हमें बॉम्ब को खुद ही अंदर लेकर जाना होगा। डॉक्टर स्टैंटन कहते हैं कि वहाँ अंदर बहुत ही रेडिएशन है, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। डॉक्टर सेरिजावा कहते हैं कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो डॉक्टर सेरिजावा से आखिरी बार गले मिलते हैं और अब न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर वहाँ नीचे गॉडजिला के घर में चले जाते हैं और वो सभी अब सबमरीन लेकर वापस लौटने लगते हैं। डॉक्टर सेरिजावा गॉडजिला के पास उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं और वो मरने से पहले गॉडजिला को गुड बाय कहते हैं। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे तेज धमाका होता है। वही हम मेडिसन को देखते हैं, जो सभी लोगों को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो चोरी छिपे और का डिवाइस को लेकर बोस्टन के स्टेडियम में आ जाती है और उस और का डिवाइस से फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करने लगती है, जिससे अब टाइटन लोगों पर हमला करना बंद कर देते हैं। इससे एमा को भी पता चल जाता है कि सभी मेडिसन ने किया है, जिस वजह से गिदोरा अब बोस्टन के स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अब गॉडजिला उस न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से जाग गया था और उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब मार्क और सबमरीन पर मौजूद सभी लोग जनरल की शिप पर आ जाते हैं। सैम मार्क को बताता है कि बोस्टन के स्टेडियम में ओरका को एक्टिवेट किया गया है, इसीलिए गॉडजिला और गिदोरा दोनों उस तरफ बढ़ रहे हैं। और अब मार्क समझ गया था कि ओरका का सिग्नल किसी टाइटन का नहीं बल्कि इंसानों का है, क्योंकि उसने गॉडजिला की आवाज को इंसानों की आवाज से मिलाकर एक साउंड बनाया था, जिससे उस सिग्नल की वजह से सभी टाइटन को लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। जनरल कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो मार्क कहता है कि हमें गॉडजिला के साथ मिलकर गिदोरा से लड़ना होगा। वहीं हम मेडिसन को देखते हैं, जो वहीं स्टेडियम में थी। तभी वहां तूफान आने लगता है, क्योंकि गिदोरा वहां पर आ गया था और उस जगह को बर्बाद करने लगता है। मेडिसन अंदर आकर छिप जाती है और ओरका को बंद करके वहां से निकलने लगती है, पर गिदोरा उसे देख लेता है और उस पर हमला करने लग जाता है। पर मेडिसन भागकर वहां से बाहर आ जाती है और उस ओरका को गिदोरा की तरफ फेंक देती है। गिदोरा अब अपनी लाइटनिंग पावर से मेडिसन को खत्म करने लगता है, पर तभी गॉडजिला वहां आ जाता है, जो उस पर अपनी पल्स एनर्जी से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। मेडिसन इससे खुश होती है। अब आर्मी के शिप भी गॉडजिला के साथ वहां आ गए थे और वो भी गिदोरा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गॉडजिला अब गिदोरा से फाइट करने लग जाता है। डॉक्टर स्टैंटन सभी को बताते हैं कि गॉडजिला की रेडिएशन लेवल काफी बढ़ गई है और वो कुछ ही मिनट में बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगा। मार्क अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ लोगों के साथ वहाँ स्टेडियम के पास लैंड करता है। उन्हें और का डिवाइस मिल जाता है, पर मार्क को अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। तभी गॉडजिला और गिदोरा की लड़ाई की वजह से उनका शिप भी बर्बाद हो जाता है। मोथरा भी अब वहाँ आ जाती है, जो अपने वेब से गिदोरा के सर को बिल्डिंग से चिपका देती है। गॉडजिला अब गिदोरा को मारने लग जाता है, पर तभी वहाँ रोडन टाइटन भी आ जाता है, जो मोथरा से फाइट करने लगता है। एमा भी अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पर आ गई थी। वो मार्क और उसके साथियों को गाड़ी में आने को कहती है और वो मेडिसन को ढूंढने लगते हैं। मार्क एमा पर गुस्सा करने लगता है, जिससे उन्हें याद आ जाता है कि वो जरूर घर
गई होगी क्योंकि बोस्टन में ही उनका घर था। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो घर बर्बाद हो गया था, लेकिन मेडिसन ने खुद को बाथटब में छिपा लिया था जिससे वो मलबे में दबने से बच गई थी। वहीं गॉडजिला और गिदोरा के बीच अभी भी फाइट चल रही थी, पर गिदोरा काफी पावरफुल था। गॉडजिला उसे हरा नहीं पा रहा था और गिदोरा उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और अब वो उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाकर नीचे फेंक देता है, जिससे गॉडजिला काफी घायल हो जाता है। मोथरा उसके पास आती है, वो भी काफी घायल हो चुकी थी। वो गॉडजिला को बचाने के लिए गिदोरा पर हमला करने जाती है, पर गिदोरा अपनी लाइटनिंग से उसे खत्म कर देता है। उसकी एनर्जी गॉडजिला के अंदर चली जाती है, पर गॉडजिला काफी घायल होने की वजह से उठ नहीं पा रहा था। मार्क और बाकी सभी भी ये सब देख रहे थे। मार्क कहता है कि हमें गॉडजिला की मदद करनी होगी और वो और का डिवाइस को वापस से ठीक करते हैं ताकि वो गिदोरा को उसकी मदद से दूर ले जा सके। गिदोरा अब गॉडजिला की एनर्जी को सोखने लग गया था, पर तभी मार्क और एमा मिलकर और का डिवाइस को वापस से ठीक कर लेते हैं और अब हेलीकॉप्टर भी उन्हें लेने के लिए आ गया था। वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं, पर एमा उनके साथ नहीं आती क्योंकि उसे अपनी गलतियों का पछतावा था और वो शिप में ओरका को ले जाकर सभी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। गिदोरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए वो कार लेकर ही वहाँ से दूर जाने लगती है। इससे मार्क और मेडिसन काफी दुखी होते हैं। एमा कार को तेजी से भगाकर दूर ले जा रही थी, पर गिदोरा उसके पीछे था और वो कार पर हमला करके और का डिवाइस के साथ एमा को भी मार देता है। इससे मेडिसन काफी दुखी होती है। तभी गॉडजिला गिदोरा के पास आने लगता है। गॉडजिला की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन से आसपास की बिल्डिंग और सभी चीजें पिघलने लग गई थी। उसकी एनर्जी की वजह से गिदोरा के पंख जल रहे थे। गिदोरा उस पर लाइटनिंग से हमला करने की कोशिश करता है, पर गॉडजिला को उसके हमलों से कुछ नहीं हो रहा था। गॉडजिला की एनर्जी से गिदोरा के दो सर खत्म हो जाते हैं। गॉडजिला अब गिदोरा के ऊपर पैर रखकर उसे खत्म कर देता है और उसके बचे हुए सर को मुंह में लेकर जलाकर राख कर देता है, क्योंकि गिदोरा का सर ही वो एलियन था जो हजारों सालों पहले अंतरिक्ष से गिरा था और अब गॉडजिला ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब बाकी के टाइटन भी गॉडजिला के पास आ जाते हैं और वो उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि उन सभी ने उसे अपना किंग मान लिया था और इस तरह से गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्टर बन जाता है। एमआई देखकर खुश होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एलन जोना को देखते हैं जो मछुआरे के ग्रुप के पास जाता है जिन्होंने गिदोरा के कटे हुए दूसरे सर को ढूंढ लिया था। एलन जोना उस सर को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।